ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, वो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सर्किल के सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो मुझे पता है सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो जब ये पार्ट है तो उसका कुछ रेशियो होगा, सर्किल का कुछ रेशियो होगा, 1/3 2/3 या कुछ भी होगा। तो वो रेशियो कितना होगा, θ/360, θ/360। ठीक है, तो मैं बोलूँ लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब मैं सिंपली पूछूं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो आप क्या लिखोगे, 2r प्लस एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, जिसकी वैल्यू क्या है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ, उसको क्या करना है, आपको याद करना है और क्या समझना है। ठीक है, अब मैं बोलूँ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो आप सिंपली बताओ क्या, θ/360 इंटू एरिया ऑफ अ सर्किल विच इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बोलूँ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज एल एंड रेडियस इज आर, तो आप क्या बताओगे, वो क्या होगा, एरिया ए होगा हाफ एल आर। ठीक है, एल इंटू आर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होती है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। मैं लिख रहा हूँ वेयर एल क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको पता है, ये मैंने, ठीक। अब ये बताओ ये आया कैसे, ये आया कैसे। ठीक है, तो हम जानते थे, देखो यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करेंगे और फिर मुझे 1/2 LR मिलेगा। ठीक है, हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू एरिया ऑफ अ सर्किल विच इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। यस, ठीक है। अब ये देखो, मुझे क्या लाना, मुझे क्या चाहिए था, 1/2 LR ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/2 इंटू θ/360 लिख सकता हूँ। अब चूंकि मैं 1/2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो यहाँ से क्या करूँगा, 2 से क्या डिवाइड किया हो, तो 2 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इंटू पाई आर स्क्वायर। यस, देखो ये और ये दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो, तो मैं कैसे अरेंज करूँगा, 1/2 लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद लिखूँगा θ/360 इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ का मैं आर लिखा, बचा आर, उसको मैं अलग से सेपरेट मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब ये बताओ ये जो चीज़ है वो क्या होता है, सोच के बताओ, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क होता है, लेंथ ऑफ द आर्क एल, θ/360 इंटू 2 पाई आर, वही चीज़ तो है यहाँ पे, θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो मैं यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करूँगा, 1/2 इंटू एल इंटू आर, तो ये क्या मेरा मिल जाएगा, 1/2 एल आर। सो मैं एरिया ऑफ द सेक्टर पूछूं जहाँ पे आपको क्या लेंथ ऑफ द आर्क गिवन हो और रेडियस का सर्किल का रेडियस गिवन हो, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, 1/2 LR। ओके, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके बुक में, स्वीप एरिया बाई क्लॉक हैंड्स। ठीक है, क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं, 3। कौन कौन सा, आवर हैंड, सेकेंड हैंड और मिनट हैंड होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, सपोज ये मिनट हैंड है, मैं मिनट हैंड की पहले बात करूंगा, फिर उसके बाद आवर हैंड की बात करूंगा, फिर सेकेंड हैंड की बात करूंगा। ठीक है, ये मिनट हैंड है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा ना, आफ्टर सम टाइम्स, सपोज ये 1 पे है, 1। ठीक है, और ये जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी होगी, सर्किल के रेडियस के इक्वल ही, मतलब जो सर्कुलर क्लॉक होगा उसके रेडियस के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 1 पे है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये रोटेट हुआ और यहाँ पे कहाँ पे आया, 4 पे। ठीक है, तो मैं बोलूँ टोटल टाइम टेकन कितना होगा इसका, मिनट हैंड बाय मिनट हैंड, तो कितना होगा आप ये बताओ, 15 मिनट्स होगा ना। कैसे, 1 से जब 2 पे आएगा तो कितना टाइम होगा उसका, 5 मिनट्स, 3 पे आएगा तो कितना होगा, 10 मिनट्स, एंड 4 पे आएगा तो कितना होगा, 15 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 15 मिनट्स। ओके, अब ये बताओ जो ये मिनट हैंड है वो टोटल कंप्लीट रोटेशन कितने मिनट में कंप्लीट करता है, 60 मिनट्स में, 1 आवर में। जैसे सपोज ये 1 पे है, ये अगेन 1 पे कब आएगा, ये ऐसे पूरा घूम के 1 पे आएगा ना, तो ये कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 रोटेशन कितने टाइम में करेगा, 60 मिनट्स में, यानी 1 आवर में। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स एंगल ट्रेवल बाय मिनट हैंड कितना होगा, कितना होगा, 360 होगा कि नहीं।
यानी 1 आवर में मिनट एंड क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करेगा वो, और जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो एंगल ट्रेवल कितना होगा 360, ठीक है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल करेगा 360 डिग्री अपॉन 60, मतलब क्या हो गया ये 6 डिग्री, ठीक है। तो जब भी ये मिनट हैंड 1 मिनट टाइम स्पेंड करता है तो कितना एंगल ट्रेवल करता है, कवर करता है 6 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं ये बताऊँ, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसा फिगर दिया है इसमें कितना एंगल, कितना टाइम ये लिया है, ये 15 मिनट्स, कितना 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। तो 15 मिनट्स में एंगल कितना ट्रेवल करेगा वो 6 डिग्री इन 1 मिनट। तो 15 मिनट में कितना होगा 6 डिग्री इंटू 15 कितना 19 डिग्री, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ 5 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा एंगल, ठीक है, बताओ। तो ये क्या होगा 5 इंटू 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री, ठीक है। ये जो 30 डिग्री है या 90 डिग्री आ रहा है, ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द सेंटर, ठीक है। ये सेंटर ओ है, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, स्वीप एरिया, क्या बोलते हैं हम, स्वीप एरिया, स्वीप एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा एक क्लॉक है उसका मिनट हैंड है, ठीक है, वो इतने समय बाद इतने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड है, वो क्या आपको टाइम शो कर रहा है 1 आवर 5 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या शो कर रहा है 1 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस आपको दे दिया जाए, उसके बाद पूछा जाए व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो ये एक सेक्टर फॉर्म करेगा ना, देखो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, आफ्टर 15 मिनट से ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये टोटल क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाएगा तो कैसे आप निकालोगे, रेडियस आपको पता है, ठीक है। आपको ये सेंट्रल एंगल चाहिए, वो कैसे आप निकालोगे, बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड होगा वो कितना एंगल ट्रेवल करेगा 6 डिग्री, ठीक है। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 19 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 19 डिग्री, ठीक है। रेडियस आपको पता है, तो बाय यूजिंग फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आप एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, वैसे ही जब पेरीमीटर पूछेगा तो आपको ये लेंथ निकालना होगा, ये लेंथ ऑफ द आर्क, दिस आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर भी आपको पता है और थीटा भी पता हो जाएगा ऐसे कैलकुलेट करके, ठीक है। अब देखो फॉर आवर हैंड्स, ठीक है, ये जब आवर एंड होगा तो ये बताओ आवर एंड ऐसे ही होगा, यहाँ पे मान लो अब ये क्या हो गया आवर एंड जिसका रेडियस क्या है आर है, ठीक है, लेंथ ऑफ द आवर एंड कितना है आर है, ठीक है। तो अब ये बताओ आवर एंड 1 कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है 12 आवर में, है कि नहीं। एक कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में करता है 12 आवर में, ठीक है। तो मैं बोलूँ इन 12 आवर एंगल कवर्ड बाई आवर एंड कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो इन 1 आवर एंगल कवर्ड बाई आवर एंड कितना होगा 360 डिग्री अपॉन 12, ठीक है, 360 डिग्री अपॉन 12 होगा ना। अब इसको कैंसिल कर दो तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं बोलूँ ये आवर एंड 1 पे जब ये यहाँ पे आएगा, जब ये यहाँ पे आएगा आफ्टर 1 आवर, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है कि नहीं। अब मैं बोलूँ यही आवर एंड है, उसका 1 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा या कवर करेगा, ठीक है। तो इन 1 मिनट कितना हो जाएगी ये 30 डिग्री अपॉन 60, क्यों, क्योंकि 1 आवर में कितना है 30 डिग्री, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना होगा 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा 30 अपॉन 60, ये कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री, ठीक है। तो ये रिलेशन है, आप एक बार समझोगे, याद नहीं करना, आपको समझने के बाद ये क्या हो जाएगा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से क्या होगा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है 13.2, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है ये, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक सर्किल है और ये क्या है उसका सेंटर है, तो बोल रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म में फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सपोज मेरा जो आर्क है ए बी आर्क है, ठीक है, और ये जो ए बी आर्क है ये क्या हो रहा है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और रेडियस कितना दिया है इसका 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी,
ए बी की लेंथ क्या होगी। तो सपोज मैं ए बी की लेंथ को एल से डिनोट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, एल की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, एल की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। और गिवन क्या है, आर एक गिवन है जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर, और एंगल सबटेंडेड बाई आर एट द सेंटर थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो पता है लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 अपॉन 360 इंटू 2 पाई। पाई के टर्म में हमको निकालना है वैल्यू, तो पाई को हम ऐसे ही रखेंगे। और आर की वैल्यू कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, तो ये कितने बार में जाएगा 12 टाइम्स, ये 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा मेरा 2 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई बाई 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एंगल एट द सेंटर पूछा है। ठीक है, जबकि आपको लेंथ ऑफ द आर्क पता है और रेडियस ऑफ द सर्किल पता है। ठीक है, तो फिगर ऐसे ही बनेगा। अगेन ये मेरा कोई सर्किल हो गया जिसका सेंटर क्या ओ है, और ये क्या हो गया रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया मेरा आर्क हो गया। ठीक है, उसका लेंथ एल गिवन है आपको 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 गिवन है। ठीक है, और रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितना मेरा 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। तो एंगल पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सेम हमको पता है लेंथ ऑफ द सर्किल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, आर की वैल्यू पता है, तो क्या चीज़ नहीं पता है, थीटा नहीं पता है। 1 वेरिएबल और 1 इक्वेशन है, तो हम इजीली हमें आप इस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। देखो कैसे फाइंड करेंगे, एल की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू क्या गिवन है 5 पाई बाई 3, थीटा हमको फाइंड करना है अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा ना, यूनिट सेम है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा पाई से ये पाई कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 3 से ये कितने टाइम्स जाएगा 120 टाइम्स, और ये 2 5 या 10, ये कैंसिल हो जाएगा 12। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इस अ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर कॉन्टेन्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, इसमें एक सेक्टर दिया है जिसका सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और रेडियस उसका कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका नाम दे दो, ये सेंटर ओ हो गया, ये पॉइंट ए और बी, तो ए बी क्या हो गया मेरा एक सेक्टर हो गया जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, और एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी एट द सेंटर कितना है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना दिया 30 डिग्री। तो पूछा एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, मतलब ये वाला जो सेक्टर बनेगा इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमको पता है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 4 इंटू 4 होगा, यही ना। 30 से कितने टाइम्स जाएगा ये 12 टाइम्स, 4 से ये 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 पाई बाई 3। ठीक है, ये क्या होगा मेरा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा एरिया ऑफ द सेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर्क लेंथ एल की वैल्यू दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस आर की वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ फिगर बनाओ, ये एक सर्किल बन गया, अगेन ये क्या हो गया मेरा एक सेक्टर हो गया, इसका नाम देते थे ये सेंटर ओ ए बी आर्क हो गया। ठीक है, और ये रेडियस आर कितना आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ ऑफ द आर्क ए बी कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल, तो ये जो सेक्टर बनेगा इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो सेंट्रल एंगल नहीं दिया है, लेकिन हमको क्या दिया है लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, तो हमको पता है एरिया ऑफ द
सेक्टर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस क्या होता है, 1/2L इंटू आर, यही होता है ना, 1/2LR होता है, ठीक है। तो L की वैल्यू आपको पता है 3.5, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3.5 इंटू 5, यही होगा। और यूनिट क्या दिया है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 25, 17.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 8 16, 2 7 14, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरा एरिया हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, आपको इसको रीड करना है और पेशेंस रख के क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM एंड 6:40 AM, ठीक है। 6:05 AM और 6:40 AM में जो मिनट हैंड के द्वारा जो एरिया स्वीप किया जाएगा उसका एरिया हमको पूछा है, ठीक है। जबकि मिनट हैंड की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि हम जनरली जो मिनट हैंड होता है वो क्या मानते हैं, उसको हम रेडियस मान लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर क्लॉक का, ठीक है। सपोज ऐसा इसका फिगर बनेगा, ठीक है। सपोज आप मान लो आवर एंड कहाँ पे 6 पे, तो ये मिनट हैंड होगा इनिशियल 6:05 AM, ठीक है। एंड आफ्टर 35 मिनट्स ये कहाँ पे आ जाएगा 6:40 AM, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो जो ये एरिया स्वीप करेगा मिनट हैंड, उसका हमको एरिया, ये जो रीजन स्वीप करेगा उसका हमको क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। तो आप ये बताओ ये टाइम टेकन कितना होगा टू स्वीप दिस एरिया, है ना। टाइम टेकन टी कितना हो जाएगा टू स्वीप दिस एरिया, कितना हो जाएगा 40 - 5 यस, क्योंकि आवर तो सेम ही है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 35 मिनट्स, कितना हो जाएगा 35 मिनट्स, ठीक है। अब ये बताओ इन 35 मिनट्स एंगल डिस्क्राइब्ड बाई एंगल डिस्क्राइब बाई मिनट हैंड कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा 6 डिग्री, तो 35 मिनट में एंगल कितना डिस्क्राइब करेगा 35 × 6 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि इसको आगे कैलकुलेशन यूज करना है, तो ये एंगल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 35 × 6 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्वेश्चन 19 इसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, तो लेंथ कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर मेरा किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, ठीक है। Therefore एरिया ऑफ द स्वीप एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द स्वेप्ट रीजन, एरिया ऑफ द स्वेप्ट रीजन कितना होगा मेरा θ/360 इंटू πr², ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 35 × 6/360 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये देखो 6 से ये कितने बार में जाएगा 60 टाइम्स, ठीक। ये 5 से 7 टाइम्स और ये 5 से 12 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 पाई × 25/12, यही होगा ना। अब देखो अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो इसको हम लोग क्या और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 22/7 × 25/12। अब ये देखो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 2 से ये 6 टाइम जाएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 × 25/6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 11 5 55 कैरी 5 11 2 20 27 275/6 275/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ द कंप्लीट सर्किल, देन फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। जो सेक्टर का एरिया है वो सर्किल के कंप्लीट एरिया का कितना है 1/12 है, तो हमको क्या करना है सेक्टर के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा उस एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है लेकिन हम क्या यूज करेंगे वेरिएबल यूज करेंगे और उससे हम एंगल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करता है क्वेश्चन नंबर 23 ये देखो, सपोज ये एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया, ठीक है। मैं इस एरिया ऑफ द सेक्टर को कैसे एएस से डिनोट कर रहा हूँ, तो एएस कितना दिया है मेरा, और इस कंप्लीट सर्किल के एरिया को मैंने किससे डिनोट किया ए से, ठीक है। तो एएस कितना है बताओ 1/12 ऑफ कंप्लीट सर्किल मीन्स 1/12 इंटू ए, यही है ना, ठीक है।
तब हमको क्या बनना है, ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है थीटा, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, 1/12 इंटू ए, ठीक है। सपोज मैं ये रेडियस है, इसको आर मान लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं हम, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेडियस आर है, ठीक है। तो अब ये बताओ, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इक्वल टू 1/12, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा अपॉन 12 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 30 टाइम्स। तो कितना होगा थीटा की वैल्यू, 30 डिग्री। हेंस द एंगल सबटेंडेड बाई द सेक्टर एट द सेंटर कितना होगा, 30 डिग्री। ये क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 27, क्वेश्चन नंबर 1 to 27 मीन्स कंप्लीट एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको, एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। जो भी डाउट होगा हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज सेगमेंट ऑफ अ सर्किल एंड इट्स एरिया, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्किल और उससे एरिया और उसका जो पेरीमीटर होगा वो हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। जो भी डाउट आएगा आपको क्या करना है, ग्रुप में मैसेज करना है या कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है। थैंक यू।